भारतीय जनता पार्टी का भी जो प्रथम चरण है कि जैसा कि चुनावी प्रक्रिया में एक शासकीय कार्यक्रम जारी होता है कि निर्वाचन प्रक्रिया में फॉर्म भरना, और चूँकि सिंबॉलिक चुनाव है तो सिंबॉलिक चुनाव के हिसाब से विशेष रूप से पिछले 3-4 दिनों से लगातार हमारे वरिष्ठ जनों से, हमारी संचालन टोली से, हमारी बूथ की टोली से और भारतीय जनता पार्टी के हमारे समस्त कार्यकर्ताओं से बार बार चेहरों पे चयन को लेके एक प्रक्रिया चल रही है। और संभवतः वो धीरे धीरे बहुत नज़दीक ही है कि 12 तारीख जो अंतिम डेट है उसके पहले हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हमारे 3 नगर परिषद के चुनाव और 2 नगर पालिका के चुनाव, ऐसे टोटल 84 पार्षदों के लिए एक बहुत अच्छा नेतृत्व हम दे सकें अपने नगर पालिका क्षेत्र को, एक ऐसा प्रयास है। चयन प्रक्रिया का कोई एक आधार नहीं है। सबसे पहला आधार तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का यदि सिंबॉलिक जहां हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए। पहला ये आधार है कि उसका हक भी बनता है कार्यकर्ता हमारा जो है, और ये भी हम उसमें ध्यान रख रहे हैं कि एक हमारा समर्थक भी होता है, मतदाता भी होता है। तो यदि कोई हमको ऐसा चेहरा लगता है कि स्थानीय सरकार हम बनाने जा रहे हैं और हमारी अपने सामाजिक रूप से कुछ समीकरण होते हैं जो चुनाव में महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे विभिन्न जो अलग अलग चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को लेके अलग अलग एक एक बिंदु पे विचार किया जा रहा है कि सार्वभौमिक एक ऐसा कोई चेहरा जो अच्छे से अच्छा हो सकता है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी नज़रों में ना आए, इसलिए एक बहुत बृहद परिवार के बीच में अलग अलग चीज़ें हम कर रहे हैं कि जैसे हमारे लोगों का ये मानना है कि एक से अधिक फॉर्म यहाँ पर हैं, तो हम हमारे अपने कार्यकर्ताओं से एक हम सर्वे काम करा रहे हैं। एक अभी हमने नया किया है कि हमारी बूथ समिति सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो बूथ समिति को भी हमने दायित्व लेके रखा है। और एक हम चूँकि वार्ड का चुनाव है तो एक वार्ड संचालन समिति बनाई है, और भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेके हमारा प्राथमिक सदस्य तक यदि उस वार्ड में रहता है तो उसकी भूमिका भी हम उस टिकट पर तय कर रहे हैं। हो गया है तो मतलब ये है, मस्तिष्क में तो बहुत कुछ हो गया है, और वो जब तक कागजों में ना आ जाए और दस्तकों में परिवर्तित ना हो जाए, इसकी एक प्रक्रिया है बी फॉर्म। और देखते हैं अपन, राजनीति भी संभावनाओं का खेल है, और जब तक बी फॉर्म में दस्तखत होके लिस्ट आपको ऑथेंटिक रूप से ना मिल जाए तब तक आप ये मत कहिए कि किसी का हो गया और किसी का नहीं हुआ। क्या चाहूँगा कि देश की राजनीति में यदि कुछ अधिकार हैं तो अलग अलग है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये लिखा हुआ है कि एक सांसद जो है पूरे भारत के अंदर कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। एक विधायक मध्य प्रदेश का यदि है, मैं अपने राज्य की बात करूँ, तो उसको ये स्वतंत्रता होती है कि वो मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ सकता है क्योंकि वो मध्य प्रदेश का निवासी है। वैसे ही मेरे अपने नगर पालिका क्षेत्र और नगर परिषद के अंदर की एक व्यवस्था होती है कि नगर पालिका क्षेत्र के अंदर वह किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन एक जो व्यवस्था है, हम ये कहते हैं कि ये बात ठीक है, बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है कि प्राथमिकता उस वार्ड में रहने वाले व्यक्ति को है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि किसी वार्ड में प्रत्याशी नहीं है, तो क्या करेंगे, उस वार्ड को निरंक नहीं छोड़ा जा सकता। तो चेहरों पे विचार किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्थानीय सरकार में हम इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं, जैसा कि अभी की स्थिति हमारी, मैं मंडला नगर पालिका को लेकर बहुत सीधे शब्दों में बात कहना चाहूँगा कि राजनीति और रणनीति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राजनीति सब लोग कर रहे हैं, यदि रणनीति आपकी अच्छी है तो सफलता हो सकता है आपके कदम जो है, और यदि रणनीति आपकी अच्छी नहीं है तो फिर राजनीति तो हो ही नहीं। 80 वार्ड है, 84 वार्ड का चुनाव लड़ रहा हूँ, और 84 वार्ड को यदि कमल का निशान दे रहा हूँ तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि पूरे 84 वार्ड में हमारे चेहरे जीत के आए। इसलिए ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसको मैं ये कहूँ कि साहब अंकों के आधार पर नहीं लड़ रहा हूँ कि 25-24 हैं तो 12 चाहिए या 13 चाहिए, 24 हैं तो 24 चाहिए, 15 है तो 15 चाहिए। चुनाव तो उस दृष्टि से लड़ूंगा। उम्मीद क्या कर रहे हैं? संभावनाओं का खेल है, बताए तो 84 पे 84 उम्मीद कर रहा हूँ।